संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी नेता सड़कों पर उतर गए हैं। महाराष्ट्र में आज बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल ने सदन में हिंदुओं का अपमान किया है। दरअसल सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपने भाषण में राहुल ने हिंदू समाज पर तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जो खुद को हिंदू होने का दावा करते हैं वो 24 घंटे हिंसा, नफरत और असत्य फैलाते हैं। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। राहुल गांधी ने यह आरोप भी लगाया कि हिंदू का मतलब मोदी नहीं होता। हिंदू पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर राहुल के बयान से देश में आक्रोश है। जगह जगह राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और नारे लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के दहिसर विधानसभा में बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ जूता मारो आंदोलन चलाकर राहुल गांधी का विरोध किया है। इस आंदोलन में महिला मोर्चा और युवा मोर्चा ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अपमानजनक बयान को लेकर राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। हमने आज दहिसर विधानसभा में माननीय आमदार हमारी आदरणीय मनीषाताई चौधरी के नेतृत्व में यह आंदोलन यहाँ किया। इसका कारण ये है कि हमारे राहुल गांधी जी जो हिंदुस्तान में रहकर भी हिंदुस्तानी लोगों को इस तरह हिंसाचारी बोल रहे हैं। कल उन्होंने सभागृह में जो हिंदुओं के लिए टिप्पणी की वो बिल्कुल गलत है। हिंदू राष्ट्र में रह के खुद को हिंदू समझते हैं और इस तरह से हिंदुओं का अपमान करते हैं। और ये पहली बार नहीं किया। उनके वक्तव्य, उनकी टिप्पणियाँ, उनके बाइट ये हमेशा हिंदू के विरोधी में ही रहते हैं और इसीलिए हम लोग ये सहन नहीं करेंगे। दहिसर विधानसभा की तरफ से हमारे सारे पदाधिकारी यहाँ पे आए हैं और हमने अभी आपने देखा कि बहुत ही जाहिर तौर पे उनका निषेध किया है। ही नहीं तो वो क्या समझेंगे, हिंदुत्व क्या समझेंगे और हिंदू लोगों को क्या समझेंगे। वो सिर्फ पप्पू घूमते हैं और सबको मिसगाइड करते हैं। और जो हिंदू के बारे में उन्होंने टिप्पणी की, हमारी भाजपा ज़रा भी सहन नहीं करेगी। और हमारी आमदार जो है ना मनीषाताई चौधरी, वो दहिसर की झांसी की रानी है। वो खुद अभी विधानसभा में उनका अधिवेशन चालू है पर उनके आदेशानुसार हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण से अपमानजनक टिप्पणी हटाए जाने और देश भर में की जा रही माफी की मांग को लेकर कांग्रेस के नेता नसीम खान ने राहुल गांधी का समर्थन किया है। वो गलत किया गया है, बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए। उन्होंने गलत क्या कहा है, मुझे बताइए कि गलत राहुल गांधी जी ने गलत क्या कहा है। क्या हिंदू धर्म हिंसा का उपदेश देता है क्या इस्लाम धर्म हिंसा का बढ़ावा देता है क्या सिख और ईसाई धर्म हिंसा का करने का उपदेश देता है क्या? सभी धर्म अहिंसा की बात करते हैं। सभी धर्म के धर्मगुरुओं का अहिंसा का उपदेश है। तो वही बात उन्होंने कोट करके देश की पार्लियामेंट में कहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग गई है। क्योंकि सामने सामने आंख में आंख मिलाकर राहुल गांधी जी ने देश में और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया। महाराष्ट्र में हो रहे विरोध प्रदर्शन और आंदोलन को लेकर शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राहुल का बचाव किया है। उद्धव ने राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर कहा कि हम भी हिंदू हैं। क्या यही हिंदुत्व है? जय श्री राम के नारे हम भी देते हैं तो वो चलते हैं। प्रधानमंत्री जी खुलेआम प्रचार सभा में जय श्री राम कहते हैं, लेकिन संसद में अगर बीजेपी के अलावा कोई कहे तो क्या वो अपराध है? अगर आपको ऐसा लगता है कि कल राहुल जी ने हिंदुत्व का अपमान किया है तो मैं नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा जो बात मैं कहते आया हूं कि भाजपा यानी हिंदुत्व नहीं है। हम भी हिंदू हैं और हम में से कोई भी हिंदुत्व का अपमान करेंगे नहीं और हिंदुत्व का अपमान सहेंगे भी नहीं। और उसमें राहुल जी भी आते हैं जो अपमान करेंगे भी नहीं और सहेंगे भी नहीं। आज जो एक फेक नैरेटिव उन्हीं का शब्द है जो फैलाया जा रहा है कि बीजेपी मतलब ही हिंदुत्व नहीं,
हमारा हिंदुत्व पवित्र है, हमारा हिंदुत्व बीजेपी तो उसके आसपास भी नहीं आ सकती। हिंदुत्व तो उन्होंने एक नकाब बनाया है लोगों को उल्लू बनाने के लिए। तो मैं तो यही कहता हूं कि जैसे उन्होंने कल एक कोशिश की गलत जानकारी के आधार पर विधान परिषद में वो एक ठहराव लाना चाहते थे कि हिंदुत्व का अपमान हुआ, तो हिंदुत्व का अपमान हुआ नहीं, लेकिन आधी अधूरी जो जानकारी है उस आधार पर वो एक प्रस्ताव लाना चाहते थे, वो भी सभागृह की एक दिशाभूल करने के अपमान है। और साथ ही मैं यही कहता हूं कि लोकसभा में कुछ लोगों ने अपनी शपथ के समय जय संविधान का नारा दिया तो उनको रोका गया या उसके ऊपर आपत्ति जताई गई। तो जय संविधान कहना कब से गुनाह हो गया, और इसलिए मैं तो खुलेआम उसका निषेध तो कर ही रहा हूं। मेरी विनती है दोनों जो हमारे सभागृह है कि आप भी जो कुछ वहां हुआ जय संविधान कहने पर आपत्ति जताई, उनका निषेध करने का प्रस्ताव लाए और वो मंजूर कर लोकसभा में भेजे। नहीं, ऐसी बात कही नहीं थी उन्होंने, और उन्होंने यही कहने की कोशिश की थी या कही थी बात कि हिंदुत्व का मतलब दूसरे धर्म का अपमान करना नहीं है। जो मेरे पिताजी कहते थे, जो मेरे दादाजी कहते थे कि हम हिंदू तो हैं, हमें भाजपा हिंदुत्व ना सिखाए, नहीं तो भाजपा की पूरी कुंडली जो है जन्म कुंडली वो उनको पहले पढ़ाई करनी चाहिए। कहां से शुरू हुई उनकी बात, जनसंघ की स्थापना कैसे हुई, उसके पहले क्या थी, वो सारी बातें निकलनी होगी। जो बात मैंने कही कि खुलेआम गाली गलौज करने वाले लोग आज भी आपके कैबिनेट में हैं, तो वो कैसे चलते आपको? ये मेरा हिंदुत्व नहीं है। अगर कल मैं सभागृह में नहीं था, कल अगर गलती से या कुछ भी अंबादास जी ने कुछ गलत कहा होगा महिलाओं के बारे में, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। लेकिन सामने से म्हणजे शिवसेना भवनवरती चाल करून येणारी माणसं, हे बोलणारी भाषा करणारी माणसं जर तुमच्याकडे बोट दाखवून अपमान करत, काय संबंध आहे? तुम्ही सभापतींकडे मागणी करा। त्या सगळ्या प्रकरणामध्ये अंबादास काय जबाबदार आहे? तुम्ही सभापतींकडे सांगायला पाहिजे होतं। आप कुछ भी करे तो प्रजातंत्र है और हम कुछ भी करें तो अपराध है, ये बात नहीं चलेगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी के बयान के बाद घिरी कांग्रेस अपना दामन कैसे बचाती है। पॉलिटिकल डेस्क, DC न्यूज इंडिया, मुंबई।